अर्निंग करती हूँ और मेरे होता है कि मैं अपनी ज़ात में 1 रुपया नहीं लगाती, मैं होता है कि मैं 1 रुपया बचा के अपनी बेटी के लिए कुछ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं रजब भाई से बात करती हूँ, रजब भट्ट से बात करती हूँ और फिर उनसे मीटअप करती हूँ। अब यूट्यूब पे मुझे 2.5 साल हो गए, इतने लिंक्स हो गए। मैंने रजब भट्ट का नंबर निकलवाया, मुझे रजब भट्ट का नंबर मिला, कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे उसका टिकटॉक बना हुआ है, मतलब वो रजब भट्ट का ही नंबर है। आगे ऑपरेट रजब भट्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता। मेरी बात हुई मैसेज पे, आगे से रिस्पॉन्स मिला। मैंने उनको बताया मैं यूट्यूबर हूँ ऐसे ऐसे और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे शाउट आउट चाहिए। मैंने अपने चैनल का लिंक भी सेंड किया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो जो ना आप लोगों के कुछ मैंने सोचा क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। आप लोगों का एक डीएम मुझे बहुत ज़्यादा आता है, उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, कहा गया है, ये सजेशन दी गई है कि आप व्लॉग्स बनाती हैं, इतने अच्छे व्लॉग्स होते हैं, तो आप शाउट आउट क्यों नहीं ले लेती? जैसे कि जो मुझे जानते हैं, मुझे ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो गया यूट्यूब पर। आई एम अ सिंगल पेरेंट। मैंने अपनी बेटी के लिए ये चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे इस चैनल से अर्निंग चाहिए थी। मैं घर बैठ के होम बेस्ड कोई काम करना चाहती थी। ऐसा नहीं कि वैसे जिस चैनल के थ्रू ही मैं करना चाहती थी, मैंने पहले ट्राई किया था एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कि मैं उसके लिए मैंने कोर्स किया, डिप्लोमा लिया और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं घर बैठ के होम बेस्ड जॉब कर लूँगी, मैं घर बैठ के कमा लूँगी। बट मुझे उसके बाद पता चलता है कि जी ये कुछ भी नहीं है। इसमें आपको अगर आप कोई दिन में 24 घंटे हैं ना, उसमें से आपको 18 घंटे लैपटॉप पे देने पड़ते, देन आप कोई क्लाइंट ग्रैब कर पाते हो, देन आप उस पर वर्किंग होगी। तो उस मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे ये एक कोर्स करने के लिए, वो मेरे वेस्ट गए। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे अपनी बेटी को देखना है फुल टाइम, मुझे घर भी देखना है, मेरे पेरेंट्स मुझे उनको भी देखना है, मुझे घर भी देखना है। मैंने कोई घर में मेड नहीं रखी हुई, मैं अपनी बेटी को भी देखना है। सबको देखते हुए ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतने घंटे लैपटॉप पे दे सकूँ। फिर जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको आपकी ज़्यादा इंटेंशन की ज़रूरत होती है। तो लाइक 4 डेज़ की मेरी बेटी थी जब मुझे डिवोर्स हुई, तो देन तब से लेकर अब तक मैं अपनी बेटी को अकेले ही देख रही हूँ। और मुझे मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मेरे पर डबल जिम्मेदारी है। मुझे उसको कमा के भी खिलाना है और मुझे उसके लिए जो है उसको संभालना भी, एक माँ की जिम्मेदारी भी निभानी है, एक बाप की जिम्मेदारी भी निभानी। तो ये सोचते हुए कि मैंने सोचा मैं ऑफिस जॉब करती हूँ। ऑफिस जॉब करने के लिए ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं आप टीचिंग कर लें। टीचिंग में आपको बता दूं, टीचिंग हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान टीचर नहीं बन सकता। सिखाना, बच्चों को टीच करना ये एक आर्ट होता है, हर एक के अंदर नहीं होता। तो मुझ में नहीं है। मैंने पहले भी जॉब की हुई है, मैंने ऑफिस जॉब की हुई है, मैं वो कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। बट उसमें यह है कि आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं। लाइक 8 से 9 घंटे आपकी ऑफिस टाइमिंग है, उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग के लिए टाइमिंग चाहिए, आने जाने का टाइम मिला के तकरीबन जो है 10, 11, 12 घंटे बन जाते हैं आपके। और 10, 11, 12 घंटे मतलब जो दिन का टाइम है अपनी बेटी से दूर नोट सोते हुए बस वो मेरे पास हो, तो ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। क्योंकि मैं पहले भी जॉब कर चुकी हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है जॉब करना, बट मुझे अब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है अपनी बेटी के लिए, एक माँ होने के नाते। तो मैंने इस वजह से मैंने ऑफिस जॉब भी नहीं की। मैंने सोचा मैं घर में जॉब कर लेती हूँ, घर बैठ के काम कर लेती हूँ। बहुत से लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो देन यही देखते हुए मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी यासिर शामी की, जिसके में बताया था जी हम इतने लाखों रुपया कमा रहे हैं, घर बैठ के कमा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एक सिंगल पेरेंट होते हैं, तो आजकल जो महंगाई का दौर है, तो 20, 25, 30 हज़ार ऑफिस जॉब में, या स्कूल की टीचर, एक प्राइवेट स्कूल टीचर कितना कमा रही थी? 18,000, 15,000, 12,000। तो इसमें घर के खर्चे नहीं चलते। लाइक एक सिंगल पेरेंट होता है, उसको घर के बिजली का बिल, उसको घर का, अगर वो रेंट का घर है तो घर का रेंट भी उसको मैनेज करना है, उसको घर का खाना पीना सब कुछ करना है। आपको कम से कम भी ना 1 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट चाहिए होती है आजकल की इस महंगाई के दौर पे। अगर आप में जस्ट हैंड टू माउथ रहना, एक बहुत लिमिटेड खर्चा, ये नहीं मैं बता रही बहुत याशी वाली जिंदगी, एक बहुत रिजनेबल सा जो खर्चा आप करते हैं, तो आपको लाख रुपया इजिली लग जाता है घर के खर्चों में। तो स्कूल या ऑफिस जॉब करके एक ग्रेजुएट बंदा इतना नहीं कमा सकता। तो देन मैंने इस वजह से वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ गई थी कि आप उसमें कुछ अच्छी अर्निंग कर लोगे घर बैठ के, तो मेरा एक सर्कल चलता रहेगा, एक अच्छा सर्कल चलता रहेगा। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मुझे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी इनकम अर्न कर लूँगी, मैं उसको इज्जत की ज़िंदगी दे सकती हूँ। इसलिए मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का सिलेक्ट किया था। बट उसमें भी नाकामी के बाद फिर मुझे पहले भी मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था यूट्यूब का। मैं यूट्यूब नहीं देखती थी, मैं यूट्यूब पे जस्ट एक कोई मूवीज़ देख ली, कोई गाना देख लिया, जस्ट इतना यूट्यूब देखती थी। मुझे व्लॉगिंग वगैरह का बिल्कुल नो हाउ नहीं थी। मेरी सिस्टर ने मुझे रेकमेंड किया मैं यूट्यूब की तरफ
आई और उसने मुझे बहुत गाइडलाइन दी। मैं अगर आज बैठी कि कैमरा फेस करती हूँ सिर्फ अपनी सिस्टर की वजह से। जब उसने मुझे पहले बताया था यूट्यूब का तो देन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और दूसरी बात ये कि मैं कैमरा फेस नहीं करना चाहती थी, मैं ऐसे आके लोगों से बात नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं जो सोशल मीडिया पे आना चाहती थी। तो मैंने इस वजह से वर्चुअल असिस्टेंट सेलेक्ट किया कि मैं वो जॉब कर लूँ, तो मुझे इस तरह नहीं करना। जब उसमें नाकाम हुई, मैंने तकरीबन कोई लाख रुपए से ऊपर, मतलब लैपटॉप की एक इन्वेस्टमेंट और एक आपने जो वहाँ पे 48,000 मैंने वहाँ पे भरा और रेंट शेंट मिला के तकरीबन मैंने कोई 1.5 लाख रुपए का अपना नुकसान जब किया। नुकसान मैं 1.5 लाख का तो नहीं कहूँगी, जो फीस थी वो एक मेरा नुकसान था, बाकी लैपटॉप तो मेरे पास है, मैं जो अभी यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मुझे समझ आई कि नहीं, मैं वो नहीं कर सकती। तो फिर मैंने देखा कि मैंने और भी ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट की। बहुत से लोग कहते हैं एडवांस पेमेंट दें आप इतनी, तो आपको इतनी प्रॉफिट होगा। मैंने वो काम भी किया, उसमें भी लॉस हुआ, बट एक जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो निकल आई, तो इस वजह से मैं उसको लॉस काउंट नहीं करूंगी, बस मेरी मेहनत का लॉस हुआ जो मैंने मेहनत की थी। खैर वो काम भी नाकाम हुई। तो उसके बाद मैंने जब इतनी ज़्यादा कामयाब फेस की तो मैंने सोचा यूट्यूब की तरफ आ जाते हैं, जब इतने लोग अर्न कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पर आ गई। और जैसे कि मुझे मेकअप करना अच्छा आता है और मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान की वाहिद यूट्यूबर हूँ जिसने बार्बी डॉल लुक सबसे पहले क्रिएट की। उसके बाद टिकटॉक पे वायरल हुई हैं ये डिफरेंट बार्बी डॉल लुक्स, पर सबसे पहले मैंने क्रिएट की थी। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सा है ना, अब बात आ गई वो जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे वो ये है कि मैं शाउट आउट क्यों नहीं लेती किससे। ऐसा नहीं, मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं मैंने यूट्यूबर्स को अप्रोच नहीं किया। मुझे जैसे जिसने गाइड किया मैंने सब कुछ किया। मैंने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इंटरव्यू भी दिया कि मेरा चैनल ग्रो, बट इंटरव्यू वाले ने मुझे कहा मजीद इंटरव्यूज़ ना देना। अगर मैं उस वक्त मजीद इंटरव्यूज़ दे रही थी शायद मेरा चैनल वायरल हो जाता और शायद मेरा चैनल ग्रो कर जाता और मैं एक अच्छी इनकम घर बैठ के अर्न कर लेती। बट वो भी हम उनकी बातों में आगे, सीधे साधे से लोग थे, पहली दफ़ा यूट्यूब पर आए थे, इस वजह से बातों में आगे और हम वो नहीं कर पाए। और इसके बाद जो सा है मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को अप्रोच किया, जिनमें से जब मैंने मीटअप भी किया, मैंने नैना अकबर से मीटअप किया। कुछ तो मीटअप के लिए मानते नहीं ना, पैसे मांगते। नैना से मीटअप किया, बहुत अच्छा लगा। लाइक उससे एक मीटअप में उसको गिफ्ट देने में और पिज़्ज़ा शिज़ा में मेरा कोई 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया एक मीटअप में। अगर मैं ज़्यादा मीटअप करूँ तो ज़्यादा खर्चे। अब रेंट शेंट वो भी मेरा नहीं था, वो भी मेरा बहनोई मुझे लेकर गया था और लेकर आया था, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं था। अगर मैं वो भी मिलाऊँ तो तकरीबन 12,000 रुपये का एक खर्चा हो जाता है अगर आप एक किसी से मीटअप करते हो। इसके अलावा मैंने डीएम किया बाबर व्लॉग्स, नैना का भाई जो बाबर है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मेरी पिन नहीं आई थी, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, मेरी 3 महीने पिन नहीं आई, चैनल डिमोनेटाइज हुआ और वो मेरा चैनल 24 घंटे के अंदर दोबारा मोनेटाइज हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं बाबर भाई से मेरी बात होती रहती थी, तो मैंने बाबर भाई को मैसेज किया तो उन्होंने मुझे बिल्कुल गाइडलाइन प्रॉपर प्रोवाइड की कि आप ऐसे ऐसे करें आपका चैनल हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। मैंने उनसे मेरी कभी कभी हेलो हाई हो जाती, बट उनका भी मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, तो वो इतने फेमस है तो उनके पास कितने मैसेजेस आते होंगे। तो अब काफ़ी अर्से से मेरी उनसे बात नहीं हुई। फिर मैं भी मुनासिब नहीं समझती बार बार मैसेज करना, पर ही इज़ सच ए नाइस पर्सन। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हुआ। नैना अकबर से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने मुझे व्लॉग में शाउट आउट दिया प्रॉपर, और पर उन्होंने मुझे ये कहा यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा हुआ। वो जो कहते हैं यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा हुआ, स्टिल अभी तक यूट्यूब करते हैं, बट हमारे लिए यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा हुआ। खैर छोड़ते इन बातों को। और इसके अलावा मैंने नताशा वकास को अप्रोच किया। नताशा वकास ने मुझे कम्युनिटी भी दी। नताशा वकास से मेरी बात हुई, नताशा वकास ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। वो बात मेरे दिल को लगी। नताशा वकास ने मुझे कहा था कि आप अपनी ऑडियंस बनाओ, वो आपको देखेगी, शाउट आउट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो बात मुझे लगी। बट जब से पहले मैंने नताशा वकास से बात हुई थी नताशा वकास के अकाउंट पे, तो शायद उनके मैनेजर थे जिन्होंने मुझे कहा था नताशा वकास आजकल घर बना रही है तो 25,000 रुपये लेंगी शाउट आउट के। उस पर भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको फॉलोअर्स आते हैं या नहीं आते, सब्सक्राइबर्स आते हैं या नहीं आते, व्यूज आते नहीं आते, बस शाउट आउट दे देंगे, एक दफ़ा बोल देंगी, दैट्स इट। तो 25,000 रुपया मेरे जैसी बंदी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, तो मैंने वो उसका बात इनकार किया। फिर लेटर आउट में मैसेज करती थी, तो बाद में मेरी नताशा वकास से बात हुई, पर उन्होंने मुझे कहा शाउट आउट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप अपनी ऑडियंस बनाएं। इसके अलावा मुझे मेरी सिस्टर ने रेकमेंड किया जो कि रजब भट्ट। उन्होंने देखा रजब भट्ट बहुत से लोगों को सपोर्ट करता है, बहुत से लोगों को शाउट आउट देता है, तो उन्होंने कहा आप रजब भट्ट से अप्रोच करें। अब रजब भट्ट का मेरे घर का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, बेशक मैं भी लाहौर में रहती हूँ, वो भी इतना ज़्यादा है कि अगर मैं ऑटो में भी जाती हूँ तो 1,500 रुपया मेरा जाने का रेंट और 1,500 रुपये आने का रेंट लगता है, मतलब 3,000 रुपये मेरा जस्ट रेंट लगता है। फिर आप किसी के घर जाते हो कुछ लेकर जाते हो, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते,
तो वो एक खर्चा, मतलब 5,000 रुपये आप ये लगा लो, कुछ भी लेकर जाते हो तो, फिर कोई गिफ्ट वगैरह लेते हो तो गिफ्ट वगैरह को भी छोड़ो, सिर्फ 5,000 रुपया ये लगा लो। तो और मैं जाऊँ आगे, मुझे कंफर्मेशन भी नहीं कि वो मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते, मतलब वो घर में अवेलेबल होते हैं या नहीं होते, मैं उधर पहुंच जाऊं और उसके बाद आगे से कोई मुझे मिले ना, तो मेरा वो एक रेंट, वो सारा खर्चा मेरा वेस्ट जाएगा। और मैं कोई लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं ना, मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, मैं पहले इतनी मुश्किल अर्निंग करती हूँ और मेरे होता है कि मैं अपनी ज़ात पे 1 रुपया नहीं लगाती, मैं होता है कि मैं 1 रुपया बचा के अपनी बेटी के लिए कुछ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं रजब भाई से बात करती हूँ, रजब भट्ट से बात करती हूँ और फिर उनसे मीटअप करती हूँ। अब यूट्यूब पे मुझे 2.5 साल हो गए, इतने लिंक्स हो गए, मैंने रजब भट्ट का नंबर निकलवाया, मुझे रजब भट्ट का नंबर मिला, कॉन्टेक्ट नंबर जिसपे उसका टिकटॉक बना हुआ है, मतलब वो रजब भट्ट का ही नंबर है। आगे ऑपरेट रजब भट्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता। मैंने बात हुई मैसेज पे, आगे से रिस्पॉन्स मिला, मैंने उनको बताया मैं यूट्यूबर हूँ ऐसे ऐसे और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे शाउट आउट चाहिए। मैंने अपने चैनल का लिंक भी सेंड किया, मैंने बताया मुझे 2-2.5 साल हो गए यूट्यूब पर। जब पता चला सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया। पहले मेरी बात हुई, ऐसा नहीं कि मुझे उस नंबर पे बात नहीं, मेरी बात हुई उस नंबर पर, तो उसके बाद मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। तो बात करने की मैं ये कर रही हूँ कि जब पता चलता है कि आप नीडी हो, आप कुछ पे नहीं कर सकते, तो हेल्प शायद कोई भी नहीं करता। अब मुझे नहीं कन्फर्म मेरी रजब भट्ट से बात हुई है नहीं, पर रजब भट्ट के नंबर पर बात हुई है मेरी, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो उसके बाद मैंने ठानी है कि अगर रजब भट्ट आज रजब भट्ट है, जिसको जानते हैं लोग, या जो भी निराशा वकास है या कोई भी यूट्यूबर है जिसको जो कि एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा है, तो उसको भी अल्लाह ने दिया, तो मुझे भी अल्लाह देगा। तो मैंने इतनी ज़्यादा ट्राइयाँ करने के बाद इस नतीजे में पहुंची कि हर कोई पैसे मांगता है और अल्लाह ताला कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ दुआएं मांगता है। मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी तो अल्लाह ताला मुझे देगा, अल्लाह ताला ने उनको दिया मुझे भी देगा। तो मैं अब सिर्फ अल्लाह से मांगती हूँ, इसलिए मैं किसी से शाउट आउट नहीं लेती। मुझे व्यूज़ कम आ रहे हैं या व्यूज़ मुझे ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है अब, क्योंकि मैंने अपना इतना अर्सा चैनल पे काम नहीं किया, चैनल डेड कर लिया। तो अब मुझे उस पर वर्किंग करनी है। अगर मैं रेगुलर वर्किंग करूंगी तो मेहनत रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला आपको मेहनत का फल देता है। तो मैं जब मेहनत करूंगी तो डेफिनेटली मुझे उसका फल मिलेगा। तो इस वजह से मैं अब किसी की शाउट आउट की तरफ नहीं जा रही, मैं किसी से रब्ता नहीं करी, ना मुझे करना है। मैं अल्लाह ताला से बात करती हूँ, अल्लाह ताला से मांगती हूँ, अल्लाह ताला मुझे देगा, अल्लाह ताला उनको दिए तो अल्लाह ताला मुझे भी देगा, क्योंकि अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका एक जितना है। तो जब जिसके पास आ जाती है पावर, फिर वो दूसरों को नहीं समझता। इंसान तो वो चीज़ है जो दुख खाना खिला के जिता देता है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया, तुम मोटे हो गए मेरे खाना खिलाने से। अल्लाह की ज़ात देती है, हर एक को पत्थर में कीड़े को देती है, पर कभी जिताती नहीं है। अल्लाह ताला से ही मांगना है, अब किसी इंसान से नहीं मांगना मैंने, इसलिए मैं शाउट आउट की तरफ नहीं जाती। मैंने बहुत ट्राइयाँ की हैं, ठीक है, बट कुछ नहीं मिलता। मिलता वही है जो अल्लाह देता है। तो अल्लाह से मांगो, किसी इंसान से मांगने से कुछ नहीं होना। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और व्लॉग को पूरा देखा करें, व्लॉग को स्किप ना किया करें काइंडली। और कुछ नहीं, आज थोड़ा तो कल ज़्यादा होगा, थोड़े से ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला सबको देता है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे भी देगा। तो मेरा जो भरोसा वो अल्लाह की ज़ात पर है, तो मुझे किसी इंसान से नहीं मांगना। आप उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे से लेकर अब तक सारी स्टोरी बता दी है और सच बता दी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को अच्छी लगी लाइक कर दी, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में जो बताया, चैनल पर न्यू करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।